नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से यह खबर, जहां हिल्टन होटल में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब दो अपराधियों ने होटल में 6 राउंड फायरिंग की है। होटल में जिस समय गोलीबारी की गई, घटना को अंजाम दिया गया, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ होटल में पहुंचे हुए थे। दोनों पत्रकारों के डिनर में पहुंचे थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने तुरंत एक हमलावर को ढेर किया, एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तार हमलावर का नाम कोल टॉमस एलन है, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौके की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाला गया, क्योंकि गोलीबारी की गई हिल्टन होटल में। पत्रकारों के साथ डिनर का प्लान था, उसी के लिए पहुंचे हुए थे ट्रंप, और उसी वक्त गोलीबारी वहां पर हो जाती है। सीक्रेट सर्विस ने बेहतरीन काम किया, उन्होंने बहादुरी दिखाई, शूटर को गिरफ्तार कर लिया, एक को ढेर किया गया। राष्ट्रपति की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुरक्षा जवानों ने काम किया वो बहुत ही बेहतरीन है, और उन्होंने काम की तारीफ की है। ये तस्वीर देखिए उस वक्त की है जैसे ही वहां पर गोलीबारी होती है, क्योंकि ट्रंप पहुंचे हुए थे, जेडी वेंस वहां पर मौजूद थे, और गोलीबारी अचानक शुरू कर दी जाती है। जैसे ही वहां पर फायरिंग होती है वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में, वहां से अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, गिरफ्तारी की गई है एक व्यक्ति की, और इस हमलावर का नाम कोल टॉमस एलन बताया जा रहा है, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है, जबकि एक को ढेर किया जा चुका है। एक संदिग्ध को मारा गया और काफी वहां पर हलचल थी। हिल्टन होटल में काफी हलचल थी, पत्रकारों के साथ बातचीत हो रही थी। उसके बाद डिनर का भी प्लान था, और पत्रकारों के साथ डिनर करने के लिए ट्रंप और जेडी वेंस पहुंचे थे, लेकिन अचानक हिल्टन होटल में गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग की गई, होटल खाली करा लिया गया, वहां से तुरंत उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को बाहर निकाला गया। सुरक्षित जब निकाले जा रहे थे ट्रंप, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ट्रंप की सुरक्षा में ये पहली बार सेंधमारी नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें दिखी हैं सार्वजनिक मंच पर। और अब ये तस्वीर देखिए, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगह एक, लेकिन अलग अलग एंगल की ये तस्वीरें। होटल ये हिल्टन वॉशिंगटन डीसी जगह है, जहां पर पत्रकारों के साथ बातचीत के बाद डिनर का प्लान था। और देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद आप जेडी वेंस को भी देख रहे हैं। अब ये 5 तस्वीरें देखिए, हिल्टन होटल में जब गोलीबारी हुई उस वक्त की तस्वीरें। तुरंत वहां पर सुरक्षा बल अलर्ट पर हो गए और पार्टी में मौजूद थे उस वक्त ट्रंप। बातचीत करते हुए आप उनको देख रहे हैं। पत्रकारों के साथ उनका डिनर का प्लान था, पहले पत्रकारों से बातचीत और फिर उसके बाद डिनर का प्लान था, लेकिन डिनर से पहले फायरिंग हो गई। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, और ये हिल्टन होटल की ही तस्वीरें हैं, अलग अलग एंगल की तस्वीरें। और वहां से जब ट्रंप निकाले जा रहे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक हमलावर की जब गिरफ्तारी की गई वो तस्वीर देखिए। 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। वेंस का भी सुरक्षित रेस्क्यू वहां से हुआ, और अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिल्टन होटल में फायरिंग की गई, मंच पर जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मौजूद थे, और आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं बातचीत करते हुए, क्योंकि ये वो जगह हिल्टन होटल जहां पर पहले बातचीत पत्रकारों से होनी थी, पत्रकारों के सवालों का जवाब देने वाले थे ट्रंप, और उसके बाद डिनर भी करने वाले थे, और उससे पहले वहां पर गोलीबारी हो जाती है। कहा जा रहा है कि 5 राउंड से ज्यादा ये फायरिंग की गई है। अब इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है कि आखिर ये हिल्टन होटल के अंदर कैसे दाखिल हुए दोनों शूटर, जिनमें से एक को ढेर किया जा चुका है, दूसरे को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये हमलावर जिसकी गिरफ्तारी की गई है कोल टॉमस एलन, जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है। अब इससे जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर ये कैसे होटल के अंदर दाखिल हुआ, किसने इसे फायरिंग करने के लिए कहा था, ये सब कुछ खंगाला जा रहा है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। नवादा से ये बड़ी जानकारी, पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ की खबर। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। कुख्यात अपराधी मिंटू घायल हुआ है। कुख्यात मिंटू के पैर में गोली लगी। मिंटू को विम्स पावापुरी रेफर किया जा चुका है और रोह के कोशी गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। अनिल मिस्त्री कांड में शामिल था अपराधी, जिसके साथ मुठभेड़ हुई है। 50,000 का इनामी था अपराधी मिंटू। 2 बाइक पर सवार थे अपराधी। एक बाइक सवार अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। जमुई का रहने वाला अपराधी मिंटू, जिसके पैर में गोली मारी गई। रोह के कोशी गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। नवादा से बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार थे अपराधी, जिसमें से एक बाइक सवार अपराधी वहां से फरार होते हैं और जमुई का रहने वाला अपराधी मिंटू, जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और उसके पैर में गोली मारी जाती है, वो घायल है फिलहाल। अनिल विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, किस जानकारी के आधार पर वहां पर पुलिस पहुंची, कैसे ये मुठभेड़ की घटना हुई, अभी खबर को लेकर क्या अपडेट है? जो फरार हैं अपराधी, उनके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास? जी देखिए, 23 जनवरी को एक हत्याकांड हुआ था रोह के कोसी गांव के समीप। अनिल मिस्त्री, जो कि ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जाने जाते थे, उसी में यह नामजद अभियुक्त था और पुलिस को उसके इस इलाके में चहलकदमी की सूचना थी, क्योंकि वो जमुई जिले के लछवाड़ का रहने वाला था और वो अपने कुछ साथियों के साथ इसी इलाके में वो चहलकदमी था। पुलिस को इसकी सूचना थी और उसी सूचना के आधार पर जब पुलिस कोसी गाँव के समीप जब जा रही थी, तो वहाँ पे एक बंद पड़े पुराने राइस मिल के पास वो पुलिस की टीम पर देख के अचानक फायरिंग करता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो एक गोली जो है उसके पैर में जा लगी, क्योंकि जो सूचना जो कहना है कि 2 बाइक थी वहाँ पे। एक बाइक जो है वो फरार हो जाता है, मगर उसके पैर में गोली लगती है तो वो फरार नहीं हो पाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ नवादा में इलाज के लिए जाती है। फिर उसे बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यह कुख्यात अपराधी है और नवादा जिले में अभी फिलहाल 6 से 7 कांडों में यह नामजद अभियुक्त है और इसके ऊपर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो यह जिले के लिए एक मोस्ट वांटेड अपराधी के लिस्ट में भी था और पुलिस इस सूचना पर जब इलाके में गई थी तो उसमें टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली चलाई, जहां उसके पैर में गोली लगी है और फिलहाल उसका इलाज जो है विम्स पावापुरी ने इलाज किया जा रहा है। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर अब आपके सामने हजारीबाग से रख रहे हैं, जहां हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसे ने लोगों को दहला दिया। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर होती है, कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही जान चली जाती है और इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार कार बिहार की ओर जा रही थी। घाटी के घुमावदार रास्ते पर पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। मृतकों में सभी सदस्य एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। लगातार हो रहे हादसों के बीच स्थानीय लोगों ने घाटी में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कार की तस्वीर देखिए, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ये हादसा रहा होगा। कार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जितने भी लोग इसमें सवार थे सभी की जान चली गई है। 6 लोग सवार थे और सभी ने मौके पर दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के ये लोग थे। दनुआ घाटी मौत का घाटी है, एक्सीडेंटल जोन है और एक्सीडेंटल जोन में इनको आना चाहिए। और जितनी भी गाड़ी चौपारण की तरफ से आती है गाड़ी, सभी को 2-3 घंटा गाड़ी खड़ा करके दनुआ घाटी को ढुलाया जाए तो घटना का कुछ रोक हो। और एनएचआई का बहुत ज्यादा लापरवाही है इसमें। परिवार के साथ पूरा फैमिली है तो गैस कटर काटने के बाद ही निकलेगा। तो घाटी किनकी लापरवाही से सब इस तरह एनएचआई और जो रोड बनाया है वो रोड ही बढ़िया नहीं बनाया है। रोड का जो मापदंड है वो रोड ही ठीक नहीं है। ना रोड में लाइट है, ना बोर्ड है, ना किसी तरह का एनएचआई के द्वारा यहाँ किया गया, ना चौड़ीकरण किया गया। दनुआ घाटी मौत का घाटी है, एक्सीडेंटल जोन है और एक्सीडेंटल जोन में इनको आना चाहिए। और जितनी भी गाड़ी चौपारण की तरफ से आती है गाड़ी, सभी को 2-3 घंटा गाड़ी खड़ा करके दनुआ घाटी को ढुलाया जाए तो घटना का कुछ रोक हो। और एनएचआई का बहुत ज्यादा लापरवाही है इसमें। पूरे परिवार के साथ पूरा फैमिली है तो गैस कटर काटने के बाद ही निकलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत सोनी जुड़ चुके हैं। सुशांत, ये सभी लोग बिहार की तरफ जा रहे थे, क्या इन सभी की पहचान हो चुकी है कि ये बिहार के ही सभी लोग थे?
प्राप्त हुई है कि ये सभी जो है वो धनबाद से बिहार के गया जी जा रहे थे और एक शादी समारोह में जो बताया जा रहा है कि ये सभी शामिल होने के लिए जो है वो जा रहे थे। जो जानकारी मिल रही है कि इनकी पहचान जो है वो शिव कुमार भुइयां, उनकी पत्नी रूबी देवी रूबी कुमारी और सोनी कुमारी के अलावा जो है सुहानी कुमारी के रूप में जो है हुई है। इसके साथ ही जो उनके ससुर भी शामिल थे जी। और सुशांत, क्या ये सभी लोग झारखंड के थे और अभी सभी की पहचान हो चुकी है? क्या शवों को परिजनों तक पहुंचा दिया गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। देखिए, अगर बात कर ले तो फिलहाल जो है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और बाकी अन्य पहलू पर जो तमाम जो पुलिस है वो जो है छानबीन में जुटी हुई है जी। और ये घटना कैसे हुई है, किसकी लापरवाही इसमें बताई जा रही है? देखिए, जो बताया जा रहा है कि जो तनुआ घाटी है वो काफी भयावह घाटी के नाम से जाना जाता है और वो घाटी से जो है वो कार वाहन गुजर रही थी और उसी के पीछे से एक बड़ा जो ट्रक वाहन है वो भी गुजर रही थी और इसी दौरान जो टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद जो है ये घटना घटती है जी। और सुशांत, ये कितने बजे की घटना है और पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ बयान दिया गया है क्या इस पर? देखिए, घटना की बात कर ले तो कल ये देर शाम की घटना है, लेकिन शव का रेस्क्यू करते करते जो है वो काफी समय बीत गए थे और उसके बाद की अगर बात कर ले तो जो पुलिस है, पुलिस का कहना है कि इन लोगों का जो पहचान वगैरह है वो प्रक्रिया तो चली रही है, लेकिन आगे यार जो घटना हुई है किस तरीके से क्या हुई इन सभी पहलुओं पर। ठीक है। और सुशांत, आखिरी सवाल, ये ट्रक ड्राइवर की पहचान हो गई है क्या इस मामले में? देखिए, जो बताया जा रहा है कि ट्रक वाहन जो है ट्रक चालक जो था वो फरार बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशांत। तो एक ही परिवार के 6 सदस्य थे, ये सभी झारखंड के थे, बिहार एक शादी समारोह में जा रहे थे। गया जी ये जा रहे थे, घुमावदार रास्ता होने की वजह से यह हादसा हुआ है। ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मारी और हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। और अगली बड़ी खबर गोपालगंज से आपके सामने रख रहे हैं, जहां NH 27 पर भी सड़क हादसा हो गया। जीप ने ट्रक में टक्कर मारी और जीप में बैठे 10 लोग घायल हो गए। घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर की यह घटना बताई जा रही है, जहां जीप ने ट्रक को टक्कर मारी। बड़ी खबर गोपालगंज से आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, घायलों की तस्वीरें भी आपके सामने है। NH 27 पर यह सड़क हादसा हुआ, जीप और ट्रक की टक्कर हो गई। जीप में बैठे 10 लोग घायल हैं। घायलों को भर्ती करवा दिया गया है मॉडल सदर अस्पताल में। नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर की घटना है। 10 लोग घायल इस मामले में बताए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर सीवान से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां सीवान में भी सड़क हादसा हो गया और ऑटो ट्रक के बीच में सीधी टक्कर हुई है। 2 लोगों की जान चली गई है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दरौंदा में पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। सभी जागरण ग्रुप के सदस्य हैं, कार्यक्रम से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। ऑटो और ट्रक के बीच में सीधी टक्कर हुई है, 2 लोगों की जान गई है और 6 लोग इस हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी को हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। दरौंदा में पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ, जब ऑटो और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। सभी जागरण ग्रुप के सदस्य बताए जा रहे हैं, कार्यक्रम से ये लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। और अगली बड़ी खबर सीतामढ़ी से अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां चौड़ से महिला का शव बरामद किया गया है। शव मिलने से सनसनी का माहौल बना। किसानों ने शव की जानकारी दी और हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका है। बेलसन के लोहासी गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां चौड़ से महिला का शव बरामद किया गया। किसानों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। जैसे ही ये जानकारी फैली, मौके पर देखिए ग्रामीणों की भारी भीड़ लगी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। शव को कब्जे में पुलिस ने लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि हत्या करके शव को चौर में फेंक दिया गया। बेलसन के लोहासी गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। महिला का शव बरामद किया गया है। किसानों की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। 11 नंबर में ये लाश बरामद हुआ है और इसमें पुलिस प्रशासन को भी सूचना मिला है। पुलिस प्रशासन तत्परता से आके यहाँ पर मुस्तैद होके इसका मुआयना कर रहा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने लाश को ले जाएंगे पोस्टमार्टम रूम में।
और एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा में धांधली का मामला बढ़ते चला जा रहा है। ईओयू की जांच का दायरा बढ़कर अब 5 जिलों तक पहुंच चुका है और अब तक इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल 38 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले में अब सॉल्वर गैंग के साथ ही संगठित गिरोह की भी भूमिका की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर ईओयू ने बीपीएससी से पूरी जानकारी मांगी। बता दें कि पिछले हफ्ते 14 से 21 फरवरी तक एईडीओ की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें धांधली की बात सामने आई। परीक्षा संचालित कराने वाली कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। कंपनी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। कहा गया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यह ठेका दिया गया था। साथ ही जिन कर्मचारियों को बायोमेट्रिक जांच की जिम्मेदारी दी गई, उनकी भी मिली भगत की बात सामने आ रही है। और इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और ये बात भी सामने आ चुकी है कि जिस कंपनी को परीक्षा संचालित कराने की जिम्मेदारी थी, वो कंपनी एनटीए ने पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कर रखी है और उसको जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात होने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे और मन की बात का 133वां एपिसोड ये होगा। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। छात्रों के रिजल्ट को लेकर भी बातचीत करेंगे और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें माना जा रहा है कि शिक्षा पर फोकस होगा, क्योंकि अभी अभी छात्रों का रिजल्ट आया है। तो ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी वो संबोधित करेंगे। 133वां एपिसोड मन की बात का आज प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय जब वो मन की बात करेंगे और 133वां एपिसोड ये होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार अपने गृह जिला मुंगेर जा रहे हैं और उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और इस दौरान मुख्यमंत्री सीधे आम जनता से संवाद करेंगे, जिससे लोगों में खासा उत्साह है। और दौरे को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग है, सुरक्षा जांच, पुलिस बल की तैनाती। मुख्यमंत्री का दौरा सुबह 10:30 बजे असरगंज प्रखंड के बैजलपुर से शुरू होगा, जहां वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और वहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे। और इसके बाद ढोल पहाड़ी में इको टूरिज्म योजना का शिलान्यास कार्यक्रम है, वहां पर वो पहुंचेंगे। तारापुर सिंचाई भवन में मुख्यमंत्री आम जनता से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनते हुए ऑन द स्पॉट समाधान भी देंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुख्यमंत्री तेलडीहा दुर्गा स्थान में पूजा अर्चना करेंगे। माहपुर में आयोजित यज्ञ में भी शामिल होंगे। और कथावाचक बाबा बागेश्वर ने नागपुर में एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को समर्पित करो। बाबा बागेश्वर के बयान पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ चुका है और मांझी ने बाबा बागेश्वर के बयान पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके ही पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं बाबा बागेश्वर का 2 दिन पहले का वो बयान, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की, 3 अपने लिए, एक आरएसएस के वास्ते और देश सेवा के लिए। ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना, तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे
बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। और वहीं नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। भस्म आरती में भी वो शामिल हुए। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। अभी इसी साल 13 मार्च को नागालैंड के राज्यपाल की शपथ उन्होंने ग्रहण की। बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना करने के बाद नंदकिशोर यादव ने बिहार के साथ ही पूरे देश की समृद्धि और संकट से मुक्त रखने की बाबा से कामना की है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के प्रति उनकी गहरी आस्था है। इसके पहले भी वो कई बार बाबा के दरबार में आ चुके हैं। तो मैं पहले भी महाकालेश्वर मंदिर में आया हूँ, लेकिन मैं इस बार जब आया तो मैंने महसूस किया है कि व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है और व्यवस्थाएं और बेहतर हो रही है। एक अलग प्रकार की आत्मिक शांति महसूस करता है महाकाल के दर्शन के बाद। मैं यहाँ के प्रबंधक की पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, ताकि इसी प्रकार सेवा करते रहें, ताकि किसी भक्त को कोई कठिनाई नहीं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।